हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 यानी एक्सरसाइज 9.1 जो कि ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हैं उसके क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of a vertically pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। और इसके साथ में क्या दिया हुआ है? ये डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है यानी कलाकार है जो सर्कस दिखाते हैं, वो कलाकार क्या कर रहा है? 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, विच जो कि इस टाइटली स्ट्रेच्ड यानी बंधी हुई है, तन के बंधना यानी खींच के टाइटली, बिल्कुल ठीक है, टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकली पोल टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे कोई पोल है उसके टॉप से वो टाइटली बंधी हुई है। जैसे ये पोल है, इस पोल से ऐसे बंधी हुई है, ये रस्सी है, ठीक है, ये है रस्सी रोप, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर जो एंगल है वो रस्सी के द्वारा बनाया गया एंगल यदि 30 डिग्री का हो, ग्राउंड लेवल पे जो एंगल बनाया गया है रस्सी के द्वारा वो 30 डिग्री का हो, तो ये हाइट आपको निकालनी है। इसको h नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। h इक्वल ये फाइंड आउट करनी है, इसका नाम दो ट्रायंगल का ABC, ठीक है। देखो क्वेश्चन का मीनिंग आपको पता चल गया, यानी सर्कस का कोई कलाकार है, वो रस्सी पे चढ़ रहा है, यहाँ से चढ़ना चालू किया और ये रस्सी एक पोल से बंधी हुई है, ठीक है। और ये जो यहाँ से रस्सी इस ग्राउंड लेवल से जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का है और इस रस्सी की लंबाई है 20 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है कि ये जो पोल है इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो जब कोई स्ट्रेट यानी जो हाइट वाली चीज होती है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसमें भी ऑलरेडी ये बना हुआ है, दिखाया गया है क्वेश्चन में फिगर के अंदर। तो ये 90 का एंगल, 90 के सामने ये साइड होती है क्या? हाइपोटेनस, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण, ठीक है। ये हो गया बेस, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको बोलते हैं लंब हिंदी में, और ये हो गया आधार जिसको बोलते हैं बेस, ठीक है। यानी AB है वो है इसका बेस इस ट्रायंगल का, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें कौन कौन सी दो चीजें हैं जो हमें लेनी है? एक तो जब क्वेश्चन के अंदर दो चीजें हो हमारे पास, एक तो दी हुई हो और एक निकालनी। यदि ऐसा क्वेश्चन बन रहा है तो आराम से उसको निकाल लो। कई बार क्या होता है कि दो चीजें जो लेनी है हमें, उन दोनों में से कोई सी चीज ही नहीं दी हुई, ठीक है, नहीं दी हुई होती है, तो हमें दोनों को वो वाली उठा लेंगे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो रस्सी है उसकी लंबाई दी हुई है, पोल की हाइट हमें निकालनी है। तो एक तो ये h दिया हुआ है यानी कर्ण दिया हुआ है हमें, और ये हमें निकालना है इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन दो चीज को ले लेंगे, एक दी हुई है, एक गिवन है, और एक फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमारे फॉर्मूले क्या थे? हमारे फॉर्मूले ये हैं लाल बट्टे कक्का, इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBPHHB, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, या तो इसके बटे में ये ले लो या इसके बटे में ये ले लो, ठीक है। तो इसके बटे में ये लेते हैं तो ये साइन ले लेंगे हम, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, या फिर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर लें तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी ये आ जाएगा, ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, ये होता है साइन कोस टेन का, ये होता है सेक, ये साइन कोस टेन कोट होगा, ये होगा सेक और ये होगा कोसेक, ठीक है। ऐसे ही ये होता है,
ये होगा आपका साइन, ये होगा कोस, ये होगा टेन, ये होगा साइन कोस टेन कोट, ठीक, ये होगा सेक और ये होगा कोसेक का। तो इस तरीके से आप इनको पहले तो ये देखना कि कौन कौन सी चीज़ दी हुई है, कौन सी निकालनी है। तो इन दो चीज़ों को उठा रहे हैं हम, ये वाली हमें गिवन है, ये निकालनी है। तो या तो लंब बटे कर्ण ले लो यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ले लो, या फिर कर्ण बटे लंब ले लो। तो हम ये वाला लेते हैं, जैसे लंब बटे कर्ण लेते हैं, तो लंब बटे कर्ण साइन में है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ट्राइंगल लिखेंगे सबसे पहले ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC के अंदर क्या है, लंब बटे कर्ण AC बटे BC। ये तो क्या है, लंब है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी क्या कहेंगे इसको, लंब, ठीक है, ये है कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण किस में, साइन में लेते हैं, तो साइन का थीटा लगा दो यहाँ पे, ठीक है, जितने डिग्री का है यहाँ पे 30 है, 30 लिख देंगे अगली लाइन में। AB बटे BC यानी साइन ले लिया, तो AC बटे BC, AC कितना H है, ये H माना हमने, ठीक है, BC कितना है 20 है। अगले में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री है और H बाई 20, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। H निकालनी थी ये वाली हमें, यानी ये पोल की हाइट निकालनी है, तो क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यानी 20 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 को यहीं रहने दो, 20 को इससे करोगे, ये H बराबर ये 20 बाई ये 2, ऐसे कैसे, कितना हो जाएगा 10, H की वैल्यू आ जाएगी 10, ये मीटर में है तो मीटर दिखा दो इसको, यानी पोल की हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या था कि एक चीज दी हुई है, एक निकालनी थी, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल और इजी क्वेश्चन है। एक चीज दी हुई, एक निकालनी है, 20 को रख दिया हमने और इसमें ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ले लिया, यानी लंब बटे कर्ण ले लिया, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है साइन के अंदर, लाल बटे का लंब बटे कर्ण होता है, ये आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे आधार, फिर ये कोट उसका उल्टा चलता है, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, ठीक, ऐसे ही इसमें चलता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बेस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इस तरीके से चलता है। तो इसमें AC बटे BC, जो AC था हमारा ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस BC, ठीक है, P बाई H, और ये साइन थीटा यानी ये साइन के अंदर होता है H बाई P, ठीक है, ये P बाई H। तो साइन 30 की वैल्यू हमने रख दी, 1/2 होती है साइन 30 की, यानी साइन थीटा की वैल्यू 30 है, 30 की वैल्यू 1/2 है, H बाई 20, ठीक है। AC कितना था H और ये 20, और इसकी वैल्यू इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक 20 यहाँ पे चला गया, 20 को 1 से करोगे 20 हो जाएगा, और H की वैल्यू 20/2, यानी H की वैल्यू आ गई आपके पास 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई 10 मीटर, ये आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन का मीनिंग ये है, कोई पेड़, एक पेड़ जो स्टॉर्म यानी तूफान की वजह से टूट जाता है, ब्रोकन पार्ट यानी टूटा हुआ पार्ट बैंड से झुक जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो ये पेड़ है आपका, कोई इतना बड़ा पेड़ है, यहां से टूटा, ये यहां से झुक जाएगा नीचे,
ठीक है। ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स यानी झुकता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, यानी इसका टॉप है ये कहाँ, यहाँ टच होता है ग्राउंड के, ठीक। मेकिंग एंड एंगल 30 डिग्री विथ इट, यानी ग्राउंड पे 30 डिग्री का एंगल ये बनाता है, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये यहाँ पे टच करता है इसको, जमीन को, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री यानी यहाँ से फुट ऑफ द ट्री ये होगा, यानी ये ट्री है तो ये इसका फुट होगा, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी जहाँ पे पेड़ का फुट है वहाँ, और जो इसका टॉप ग्राउंड के, जो इसका टॉप था ट्री का, वो ग्राउंड के जहाँ टच करता, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर, यानी 8 मीटर है, ठीक है। द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या निकालना है, इस पेड़ की हाइट निकालनी है। पेड़ की हाइट कौन सी, एक तो ये है, साथ में ये जो जितना झुका है टूटा हुआ हिस्सा है ये वाला, ये दोनों को मिलाएंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये दोनों क्या है, ये टोटल हाइट होगी ट्री की, ठीक। तो यहां से टूटा है, ठीक, ये तो होगा इसका फुट, ठीक, नाम दे दो इसको A B C और D, ठीक है। ये यहां से टूटने के बाद 30 डिग्री का एंगल बना रहा है जमीन से, 30 डिग्री हो गया। और ये जो स्ट्रेट कोई भी चीज़ है, यानी हाइट जिस पे ली जाएगी वो सारी चीज़ें, चाहे पेड़ हो, आपका पोल हो, चाहे और कोई हाइट हो, वहाँ पे क्या बनता है, 90 का एंगल बनता है, ठीक। 90 का एंगल यहाँ बनता है, जो स्ट्रेट चीज़ होगी, यानी जो जिसकी हाइट ऊंचाई वाली चीज़ होगी ना, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है, और ये हाइट होगी हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, यानी जमीन से लेके ये सीधा स्ट्रेट है तो ये 90 का एंगल बनेगा यहाँ पे, और ये थीटा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री दी हुई है, यानी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे टच करता है, तो ठीक है। अब पूछा क्या है, हम एक तो ये पूछा, एक ये है, अब ये क्या है, ये यही है। अब इसको हम टोटल को, यदि इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, ठीक है, यानी पेड़ को यहाँ से दो भागों में बांट दिया हमने, इतना हिस्सा x है, इतना है y, तो ये y है, वही तो नीचे है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया y, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये y होगी, ठीक है। अब ये क्या है, क्या काम कर रहा है, 90 के सामने क्या होगा, ये हाइपोटेनिस यानी ये होगा करंट, थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी ये होगा लंब, ठीक, ये होगा आधार यानी बेस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस वाले ट्राइंगल को लेंगे तो एक तो ये निकालना है, दूसरा ये निकालना है, दिया हुआ है क्या हमारा बेस, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। जब परपेंडिकुलर निकालना है एक बार तो ठीक है, दूसरी बार में क्या निकालना है, ये हाइपोटेनिस निकालना है, करंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो ट्राइंगल क्या है, ABC, ठीक है, ABC है। तो एक चीज तो हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर दो चीजें होंगी, दो चीजें आपको उठानी है। कौन सी, एक तो जो गिवन है, दी हुई है, और एक जो निकालनी है। यदि ऐसा कुछ है, एक दी हुई है एक निकालनी है, तो सीधा का सीधा उसको उठा लो आप, उससे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, साथ में थीटा को यूज करते हुए क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, यदि आपके पास इन दोनों चीज़ों में से जैसे एक निकालनी है और दूसरी दी हुई, तो दी हुई कोई भी नहीं है, दो चीज़ें निकालनी है, तो थीटा का यूज करते हुए वो वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या है कि इस बेस एक ये तीन चीज़ों में से एक चीज़ दी हुई है, एक चीज़ को यूज करके दूसरी ये निकाल सकते हैं, फिर ये निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी इसी को यूज करते हुए ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। तीन चीज़ों में से राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब ये हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आता है, तो उन तीन चीज़ों में से कोई सी एक चीज़ दी हुई होगी आपको, और एक चीज़ दी हुई होगी, तो बाकी दो चीज़ आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, यदि थीटा दिया हुआ है साथ में तो। अब क्या है, ट्राइंगल लिखेंगे सबसे पहले, ट्राइंगल ABC,
इन ट्राइंगल ABC। ABC में क्या है, दो चीजें हैं हमारे पास, लाल बट्टे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लाल बट्टे कक्का तो किसके लिए काम आता है, ये तो हिंदी मीडियम के लिए काम आता है, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये आता है इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इससे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आराम से निकाले जा सकते हैं, किसका रिलेशन किसके साथ है वो पता चल जाता है। एल का साइन से, इसका साइन कोस ये है टेन, साइन कोस टेन ये है कोट के साथ, ये सेक और ये कोसेक। ऐसे ही ये है साइन के साथ, ये है कोस के साथ, साइन कोस टेन के साथ, ये साइन कोस टेन कोट, ये है सेक के साथ और ये है कोसेक के साथ। तो जैसे आपके पास लंब बट्टे कर्ण है तो इसका मतलब क्या यूज होगा, साइन यूज होगा। आधार बट्टे कर्ण है तो क्या कोस यूज होगा, लंब बट्टे आधार है तो टेन यूज होगा। और कोट किस में यूज होगा, आधार बट्टे कर्ण यदि कोई चीज दे रखी है, ठीक है, तो क्या है कोट यूज होगा। कर्ण बट्टे आधार सेक और कर्ण बट्टे लंब ये होगा कोसेक। ऐसे ही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ये होगा साइन, बेस बाई हाइपोटेनस ये होगा कोस, टेन के अंदर क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। और फिर कोट बेस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस ये होगा सेक में। अब कोसेक में क्या होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब इसमें से पहली बार में तो क्या उठाएंगे हम, ये चीज उठाएंगे, दूसरा ये ले लेंगे, ठीक, ये और ये, ठीक। आधार बटे लंब या लंब बटे आधार, देखो कहाँ पे लंब बटे आधार, ये टेन के अंदर है, ठीक है, ये चीज उठाएंगे, यानी ये वाला निकाल लेते हैं पहले हम। तो पहला क्या है, ये लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। क्या है AC, AC बटे क्या है AB, इसको क्या बोलेंगे लंब बटे आधार। ये किस में 30 डिग्री दिया हुआ है, किसका टेन का, लंब बटे आधार टेन का लिया हमने, तो टेन को ले रहे हैं टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। AC बटे AB, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AC कितना है, AC है हमारा x, ठीक है। AB कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर सॉरी। x की वैल्यू निकालोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8/√3 ये मीटर आ जाएगा इतना, ठीक है। ये तो आ गया हमारा x की वैल्यू, यानी x क्या था यहाँ पे, x था यहाँ पे AC, यानी AC की वैल्यू x बराबर 8/√3, यहाँ से यहाँ तक की 8/√3 आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस y, दोनों चाहिए, तो y और निकालना है हमें, ठीक है। तो अब ये वाला ले लिया था हमने, ये और ये इन दोनों को यूज करते हुए ये वाली निकाल ली। अब क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये ले लो एक चीज, एक ये ले लो, ठीक है। क्या है, ये बेस है और ये है कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। आधार बटे कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस ये कोस के अंदर है, ठीक है, यानी आधार बटे कर्ण। तो क्या है यहाँ पे, दूसरा है B बाय क्या है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी आधार बटे क्या आएगा कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब क्या करना है हमें, आधार बटे कर्ण के साथ जो चीजें हैं वो लेनी। आधार बटे कर्ण में क्या है AB और कर्ण क्या है BC, और इसके इक्वल कितने डिग्री चलना है 30 डिग्री। टेन थीटा को नहीं लिया हमने, लिया है यहाँ पे आधार बटे कर्ण यानी कोस, ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है वो रख दो यहाँ पे, कोस कितना है 30 डिग्री, ठीक है। AB कितना है
ए बी दिया हो 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर सॉरी, 8/BC कितना है, BC निकालना है हमें, y है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2 और ये होएगा आपका 8/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये तो यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, ठीक है। अब करो इसको, ये आ जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा यहाँ, यानी y की वैल्यू रखोगे तो 2 तो ये हो जाएगा 16 और ये √3 यहाँ जाएगा और y चला जाएगा ऊपर, ठीक है, यानी √16/√3 y की वैल्यू आ गई। और y क्या था हमारा, y था यहाँ पे BC, ठीक है, यानी BC की वैल्यू कितनी आएगी, 16√3, 16√3 तो आ गई हमारी BC की वैल्यू, ठीक है। और AC की वैल्यू आई हमारी 8/√3, 8/√3 और 16/√3 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा x + y आ जाएगा, ठीक है। यानी हाइट ऑफ ट्री क्या है, AC + BC, ठीक है, ये हो जाएगा। तो x + y यानी x तो कितना आया, x आया हमारा 8/√3 साथ में 16/√3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/√3, ठीक है। अब 24/√3 को हम क्या नहीं लिख सकते, नीचे बेस के अंदर रूट नहीं रखते, ठीक है, यानी ये डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड में क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो 24/√3 इंटू √3/√3, ठीक है, इसको √3 रखो यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे तो हो गया 3 आपका, नीचे तो हो गया 3, ठीक है, और नीचे तो हो गया आपका 3 और ऊपर हो गया 24√3, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 8√3, यानी 8√3 क्या हो गया, यहाँ से x + y, यानी ये होगी हाइट ऑफ ट्री, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, यानी पहले हमने x की वैल्यू निकाली, दूसरा निकाला हमने y की वैल्यू। ये पेड़ पूरा का पूरा इतना लंबा था, यानी x + y, तो x की वैल्यू आई हमारे 8/√3 और y की वैल्यू आई हमारे पास BC यानी 16/√3। 8 और 16 को दोनों को जोड़ा तो 24/√3 आ गया, ठीक है। तो बेस में रूट की वैल्यू नहीं रखते, इसलिए क्या है कि हमने रेशनलाइजेशन कर दिया। √3 को इससे करोगे तो 3 हो जाएगा 24 और √3 को 24 से करोगे 8, 8√3, ये आ गई हाइट ऑफ ट्री। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elders children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? क्वेश्चन का मीनिंग ये है, एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक, यहाँ पे सी आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो फीमेल कॉन्ट्रैक्टर है। एक कॉन्ट्रैक्टर है कि ठेकेदार प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड्स लगाना चाहती हैं फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, यानी पार्क के अंदर बच्चों के लिए 2 स्लाइड लगाना चाहती है एक ठेकेदार, ठीक है। स्लाइड क्या होती हैं, जो फिसल पट्टी होती हैं, जैसे बच्चे चढ़ के और ऐसे फिसलते हैं ना, वो वाली स्लाइड है। 2 स्लाइड लगाना चाहती है, ठीक है। उसका क्या है आगे, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल की उम्र से जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सी प्रिफेयर्स
टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट एन हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड लगाई जाएगी उसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर ऊंची, ठीक, ऊंचाई पे उसका टॉप होगा, ठीक है। एंड इट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और उसका जो एंगल बनेगा ग्राउंड से वो 30 डिग्री का बनेगा। यानी स्लाइड इतनी ऊंची है, जैसे मान लो ये है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इतना ऊंचा हो गई है 1.5 मीटर, और यहाँ से जो ये ऐसे आएगी, ये फिसलन पट्टी लगेगी, ठीक है, स्लाइड लगेगी, उसका यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा 30 डिग्री का। पहला केस तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, वेयर्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से ज़्यादा उम्र के, ठीक है, शी वांट्स टू हैव ए स्टिफ स्लाइड, यानी ज़्यादा ढाल वाली, ठीक है। स्टिफ स्लाइड का मतलब यह है कि ज़्यादा ढालू होती है, ठीक है, स्लाइड वो वाली फिसलन पट्टी, ठीक है। स्टिफ स्लाइड्स एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी 3 मीटर की ऊंचाई पे। ये पहली वाली कितनी थी, 1.5 मीटर, 1.5 है, ये इसकी डबल हाइट है, और फिसलन उसमें तेज करनी है, यानी ज़्यादा ढाल वाली बनानी है, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एट एन 60 डिग्री, यानी जो कि 60 डिग्री के एंगल पे ग्राउंड से बनी हो, टू द ग्राउंड। What should be the length of the slide in each case? दोनों केस के अंदर स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, या कितनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एक कोई फीमेल कॉन्ट्रैक्टर यानी जो ठेकेदार है वो क्या चाहती है, एक पार्क के अंदर 2 स्लाइड लगाना चाहती है। एक स्लाइड तो ऐसी होगी जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, दूसरी स्लाइड 5 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। तो 5 साल वाले जो बच्चे हैं 5 साल तक के, उनके लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई वाली स्लाइड लगानी है, यानी 1.5 मीटर ऊंची होगी हाइट उसकी, और जो एंगल बनेगा यानी जो फिसलन की जो वो होगी यहाँ पे ढाल, वो 30 डिग्री ग्राउंड लेवल से बनेगा उसका एंगल। और दूसरा जो 5 साल से ज़्यादा के लिए उसका 60 डिग्री बनेगा, ठीक है, यानी उसमें ढाल ज़्यादा होगी, और वो बनेगा 3 मीटर ऊंचाई पे, ठीक है। कितना है, 3 मीटर ऊंचाई पे, 3 मीटर हाइट पे, ठीक है। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाइयाँ कितनी कितनी होगी, ठीक है, यानी फिसलन पट्टी है जो स्लाइड है उनकी लंबाइयाँ कितनी कितनी होंगी दोनों केसों में। तो पहला केस लेते हैं हम। पहले के अंदर क्या है आपका, फर्स्ट केस है, देखो इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं हम पहले से। पहला है ये है आपका, मान लो ठीक, ये है 1 पॉइंट, केस फर्स्ट लिख लो। केस फर्स्ट में 1.5 मीटर ये ऊंचाई पे है, ठीक है, और ये जो ग्राउंड पे जो एंगल बन रहा है ये यहाँ से कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। अब क्या पूछना चाह रहा है, ये वाली, ठीक है। तो ये जो हाइट वाली चीज़ है वो परपेंडिकुलर का काम करती है, 90 का एंगल बनता है यहाँ पे। 90 के एंगल के सामने हाइपोटेनस यानी ये होता है कर्ण, ठीक है, ये होता है आधार, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी लंब, ठीक है। और ये होगा, इसको साफ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, लंब, ठीक, और ये है आधार, ठीक है, यानी बेस। इसका नाम दे दिया मैंने ABC, ठीक है। निकालना क्या है हमें, ये निकालना है BC यानी कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस, ठीक है। और ये दिया हुआ हमें क्या, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो लंब और कर्ण ये 2 चीज़ हमें ध्यान में रख के क्वेश्चन को सोल्व करना है। यानी पहले केस में तो ये है, ठीक है, दूसरा केस भी देखेंगे, लेकिन पहले इस वाले की निकालते नहीं, अलग अलग केस में अलग अलग पट्टियों की हमें क्या निकालनी है, दूरियां निकालनी है, कितनी लंबाई की होंगी वो पट्टियां, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, ये है हमारा हाइपोटेनस का काम कर रहा है, यानी कर्ण का काम कर रहा है। तो हम क्या लेंगे, हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक तो है लाल बटे कक्का, दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये 2 हमारे पास ट्रिक है। इंग्लिश वाले इस ट्रिक से कर सकते हैं, हिंदी वाले, इस हिंदी मीडियम वाले बच्चे इससे। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस,
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये किस में आ गया, साइन में आ गया, ठीक। परपेंडिकुलर बाई यानी ये दो चीज़ लेनी हमें, पी बाई एच लेना है, यानी एच निकालना है, पी बाई दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, उनके अंदर ये देखना है कि कौन सी चीज़ दी हुई है, कौन सी निकालनी है, ठीक है। यदि सीधा का सीधा मिल जाए, हमें एक चीज़ दी हुई है, एक निकालनी है, उन दो चीज़ों को उठाते हैं हम, ठीक है। और कई बार कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दोनों चीज़ नहीं दी होती है, एंगल से निकालना पड़ेगा वो, ठीक। तो इन तीन चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ दी हुई होगी, आपको यहाँ थीटा दिया होगा, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें थीटा भी दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है, थीटा का यूज किसके लिए, इन दोनों के लिए यूज करना है, ठीक। तो इस थीटा का रिलेशन किससे होगा, आपको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किस में होता है, ये होता है साइन के लिए, दूसरा होता है कोस के लिए, तीसरा होता है कोस टेन के लिए, कोट सेक कोसेक, ठीक है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इन 6 के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें भी यही होता है, पहला साइन, फिर कोस टेन सेक कोट सेक कोसेक, ठीक, इस तरीके से। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण, ये है लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, फिर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पी बाई एच, ठीक, पी बाई एच कितना है, पी बाई एच, ये पी है हमारा, ये ए सी, ए सी बटे क्या है एच बी सी, ये किसके क्या बन रहा है, साइन, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 30, यानी यहाँ पे वैल्यू रख दो। नेक्स्ट स्टेप में आप रख सकते हो साइन थीटा की वैल्यू, साइन कितना है 30 डिग्री, ठीक है। ए सी कितना है, ए सी आपका है 1.5, बी सी कितना है, बी सी हमने मान लिया एक्स, एक्स रख दो। अब अगली स्टेप में साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, 1/2, इसके इक्वल क्या है 1.5 बाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स और 2 को 1.5 से करोगे तो हो जाएगा 3, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, और ये एक्स की वैल्यू आएगी 3, और 3 क्या है हमारा, ये बी सी, ठीक है, बी सी क्या है कर्ण, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये आ गया बी सी। यानी जो फर्स्ट जो स्लाइड है वो कितनी है 3 मीटर, ठीक, 3 मीटर लेंथ है फर्स्ट स्लाइड की, फर्स्ट का आंसर ये आ गया हमारा इसके अकॉर्डिंग। यानी ये लिया हमने और ये वाला लिया, इन दोनों को लेके थीटा को यूज करते हुए साइन 30 की वैल्यू, साइन इसलिए लगाया क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बन रहा था, पी बाई एच साइन के अंदर होता है, साइन 30 को यूज किया हमने, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 ओब्लिक एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू आ गई 3 क्या है, ये बी सी है, यानी बी सी है हाइपोटेन्यूज, और ये फर्स्ट स्लाइड की वैल्यू कितनी आ गई, कितना लेंथ है 3 मीटर, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा ये, अब केस 2 के अंदर क्या दिया हुआ, इसकी जो ये हाइट है ये 3 मीटर दे रखी है, यहाँ 30 की जगह 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये डायग्राम बनाते हैं हम, यानी ये दे रखा है 60 डिग्री का एंगल और ये हाइट दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। इसका नाम दे दो ए बी सी, ए बी सी, ये फिसलन पट्टी है, ठीक है, फिसलन पट्टी ये वाली, यानी ये ज़्यादा ढालू वाली है, ठीक है, ये 1.5 साल से जो 5 साल से बड़े एज के जो बच्चे हैं उनके लिए है, ये थी 5 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए, ठीक है, यानी कम ढाल वाली, ये ज़्यादा ढाल वाली है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये ज़्यादा ढाल वाली है, उसमें ये 30 डिग्री का बना रही थी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये तो क्या काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, कैसे, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जब बेस से जुड़ती है ये यहाँ पे, ठीक है, जमीन से जुड़ती है, तो ये 90 का एंगल बनाती है यहाँ पे, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण होता है, ठीक है, और थीटा के सामने ये होगा लंब, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी बीच ए सी हो गया आपका परपेंडिकुलर और बी सी हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये हमें निकालना है, तो एक्स रख दो इस वैल्यू, ठीक है, यानी ये एक्स सेंटीमीटर, एक्स मीटर है और ये 3 मीटर दिया हुआ है। तो जब भी
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन है तो दो चीज़ें दी हुई होंगी, यानी एक चीज़ निकालनी है, दो चीज़ें लेंगे हम, एक तो जो दी हुई है वो, ठीक, एक जो निकालनी है। तो सिंपल सा छोटा क्वेश्चन होगा तो उसमें ऐसी कंडीशन होगी, एक चीज़ दी हुई होगी, एक निकालनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी यही है, एक दिया हुआ परपेंडिकुलर, हमें निकालना है हाइपोटेनस, साथ में थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABC के अंदर क्या है, AC बाय BC। AC क्या है, AC बाय BC। AC क्या दे रखा है, ये है परपेंडिकुलर, वो है हाइपोटेनस, और क्या चल रहा है इसमें, साइन थीटा चल रहा है, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये है हमारा साइन के अंदर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये साइन, ये फिर आगे कोस, ये टेन है। तो साइन इन लंब बटे कर्ण, ये चीज़ एक तो दी हुई, ये ले रही है, यानी इन दो चीज़ों को उठा रहे हैं हम। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये साइन की वैल्यू साइन के अंदर होता है, ठीक है। तो साइन थीटा कितना लग रहा है, साइन थीटा लग रहा है हमारा 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। P बाई एच कितना है, PAC कितना है 3 मीटर, और ये दिया हुआ है BC कितना दिया हुआ है, ये है x, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, और ये है 3/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को इससे करोगे 6, x वहाँ चला जाएगा, रूट इधर आ जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 6, और √3 चला जाएगा नीचे, √3, x की वैल्यू कितनी आ गई 6/√3। √3 को नीचे नहीं रखते, कभी भी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो इसकी अगली स्टेप क्या बन जाएगी, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कर देंगे हम, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, कहने का मतलब ये है। तो √3 से कर दो, यहाँ पे √3 से कर दो, तो ये तो हो जाएगा 3 नीचे, ये हो जाएगा 6√3, ठीक है। 3 से 3 काटोगे, 3 से 6 काटोगे तो ये हो जाएगा 2√3, ये हो गया हमारा 2√3, ये मीटर। ये क्या होगी, जो BC की लेंथ, यानी BC की लंबाई, ये फिसलन पट्टी सेकंड की लंबाई कितनी होगी, 2√3 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो फर्स्ट वाले का आया था 3 मीटर, ठीक, यानी फर्स्ट जो स्लाइड है ये है, और सेकंड स्लाइड है हमारी, सेकंड स्लाइड, ठीक है, सेकंड स्लाइड उसका कितना है 2√3 मीटर, ठीक है, 2√3 मीटर, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ गई। तो इस टाइप से दोनों फिसलन पट्टी यानी दोनों स्लाइड्स की वैल्यू हमें पता चल गई। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में बता रखा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी टावर का, जो कि ग्राउंड पे किसी पॉइंट से बना हुआ है, वो है 30 डिग्री, और वो जो पॉइंट है वो उसके फुट से, टावर के फुट से कितनी दूर है, 30 मीटर दूर है। अब पूछा है क्या इसने, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, हमें बतानी है। देखो जैसे ये टावर है हमारे पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले हमें हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले फिगर यानी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और उसमें क्या करना है कि जैसे बोला गया वैसे आप बनाते जाओ उसको। कोई टावर है, ये टावर है, इस टावर की हाइट निकालनी है, हाइट पता नहीं हमें, ठीक। ये टावर का फुट है, यहाँ पे ये होता है टॉप, ठीक है। ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है यहाँ पे, यानी 30 मीटर दूर, ये कितनी है 30 मीटर दूर, ठीक है। 30 मीटर दूर जो ये टावर है, ये है आपका टावर, ठीक है। टावर के फुट से 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है, वहां से इसके टॉप का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा इसने, पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको निकालनी है। ये 30 मीटर है टावर की, ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये निकालनी है।
इसका नाम दो सबसे पहले तो, ए बी सी, ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, जब कोई हाइट की बात होती है, चाहे कोई टावर हो, चाहे ट्री हो, चाहे पोल हो, तो उसका जो फुट होता है वहां पे ग्राउंड से वो 90 का एंगल बनाता है। हमेशा ये याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जब टावर, बिल्डिंग या कोई आपके ट्री आता है या पोल आता है, तो उसका जो बेस होगा, ग्राउंड होगा, फुट होगा जहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड से वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो 90 यहाँ पे बनेगा आपका 90, यानी अभी क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, एच होता है जिसको कर्ण बोलते हैं हिंदी में। थीटा यहाँ पे है, यानी 30 डिग्री दिया हो, 30 डिग्री के सामने ये क्या काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी लंब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बेस यानी आधार। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज की तीनों चीजें हैं, लंब है, कर्ण है, आधार है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए, उसके अंदर हमें ये देखना है कि कौन सी दो चीजें हमारे पास हैं, या कौन सी एक चीज है, कौन सी एक निकालनी है। तो मोस्टली क्वेश्चन में तो क्या होगा कि एक चीज दी हुई होगी, आपको एक चीज निकालनी है, तो उन दो चीजों को उठा लोगे आप और क्वेश्चन के अंदर आगे निकालते जाओगे, क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, सोल्व हो जाएगा। एक जो गिवन है उसको उठाना है, एक जो फाइंड आउट करना है उसको उठाना है। ठीक है, अब हमें गिवन तो क्या है, इसका बेस दिया हुआ है, और ये फाइंड आउट करना है क्या, इसका BC है जो टावर की हाइट है, यानी ये हाइट है वो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, यानी लंब है, ये निकालना है, और बेस यानी आधार दिया हुआ है। तो इन दोनों को चीज़ों को उठाएंगे हम, एक तो लंब को उठाएंगे, एक उठाएंगे आधार को यानी परपेंडिकुलर, और इसको बेस को उठाएंगे। अब इन दो चीज़ों से रिलेटेड हमारे पास साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनमें से कौन सी चीज़ यूज हो रही है। ठीक है, उसके साथ जो चीज़ हो रही है उसको 30, ये जो थीटा की वैल्यू जहाँ ये दे रखी है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ, इस डिग्री को ले लेंगे उसके साथ, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, इसका मान आ जाएगा हमारे पास, यानी BC की लंबाई आ जाएगी। देखो क्वेश्चन में दो ट्रिक है हमारे पास निकालने के, ये है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये है लाल बटेका का, यानी लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार। ठीक, लंब बटे कर्ण ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है टेन के लिए, ये होता है कोट के लिए, ये होता है सेक के लिए, ये होता है कोसेक के लिए। यानी लंब बटे कर्ण जब क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो, यानी लंब निकालना हो या कर्ण, लंब निकालना हो और कर्ण दिया हो, या फिर कर्ण दिया हो लंब निकालना हो, इनमें से कोई सी चीज लग रही है तो वहां पे साइन यूज होगा। यानी ये जो डिग्री दे रखी है आपकी 30 डिग्री, ये किसके साथ लगेगी, साइन के साथ लगेगी, ये याद रखना है हमें। ठीक है, तो पहला देखो क्या है हमारे पास, या तो P/B हो या फिर B/P हो। अब या फिर हम हिंदी में कहें तो इसको लंब बटे कर्ण हो, लंब बटे आधार हो, या आधार बटे लंब हो। देखो हिंदी वाले लंब बटे आधार यहाँ पे है हमारे पास, किसमें, टेन के अंदर। ठीक है, लंब बटे आधार या फिर आधार बटे लंब, यदि ये कोट के अंदर होगा, ये टेन में लेंगे लंब बटे आधार। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये वाला ट्रिक है, यानी ये P4 होगा परपेंडिकुलर, यानी ये साइन के लिए यूज होगा, P/H। ठीक है, ये कोस के लिए, और ये टेन के लिए, ये होगा कोट, ये सेक, और ये कोसेक के लिए। ठीक है, ये 6 चीजें इस तरीके से, यानी ये कोट का इसका उल्टा हो जाएगा, इसका टेन का उल्टा, यानी आधार बटे लंब, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, ऐसे होगा, ये उल्टे चलेंगे। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए साथ लेके चल रहा हूँ मैं। तो 30 डिग्री है, ये कहाँ पे यूज होगा, ये P/B करते हम, P/B हमारे पास किसमें, टेन के अंदर, यानी लंब बटे आधार। तो ये 30 डिग्री जाएगा किसके साथ, टेन के साथ। ठीक है, और चीजें क्या है, P/B। तो अब लिखो यहाँ पे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC के अंदर क्या है, P/B ले रहे हैं हम, तो P क्या है, BC बटे AB। ठीक है, इसके इक्वल क्या है, P/B के इक्वल क्या है, ये तो निकालना है हमें, इसको हिंदी में लिखोगे आप P/B यानी लंब बटे
आधार, और इस इक्वल में क्या है टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। BC कितना दिया हुआ है, BC बाई AB टेन थर्टी है, टेन 30 लगा लो थीटा की वैल्यू। इसके बाद अगली स्टेप इसकी बन जाएगी, BC कितना है, BC है आपका, फाइंड आउट करना है, इसको मान लो x, ठीक है। इस हाइट को हम x मानते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला AB दे रखा है 30 हमें, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, x को ऐसे कैसे रहने दो, x बराबर ये 30 हो जाएगा, 30 को 1 से करोगे 30 को, और ये √3 नीचे। इसकी अगली स्टेप बनेगी क्या, x की वैल्यू आई है बेस के अंदर यानी नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, रूट की वैल्यू नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई √3 इंटू √3/√3। नीचे का हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 30√3, 3 को इससे करोगे 10√3। ये क्या आया x की वैल्यू, x क्या था BC, यानी BC के बराबर आ गया आपका 10√3 मीटर, ठीक है। इंग्लिश में m लिख दो यहाँ पे। ये आपकी BC की जो टावर की हाइट है वो कितनी आई है आपकी 10√3, इतना लंबा है, ठीक है, ये इतनी ऊंचाई है। तो इस तरीके से आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, हाइट एंड डिस्टेंस का जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं, उनको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ के फिगर बनाओ। फिगर बनाने के बाद क्या है, जो जो चीज़ दे रखी है, यानी एक चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगी दी हुई, एक नहीं दी हुई, निकालनी है जो, उन दो चीज़ों को उठा लो। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज़ आपको नहीं दी हुई है, तो वहाँ जो आपका थीटा दे रखा है, डिग्री दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन चलता है, ठीक है। एक्स वाई वगैरह कुछ भी मान के, उनकी हाइट या उसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो मान के फिर उस क्वेश्चन को निकाला जाता है। अब सीधा यदि ऐसा दे रखो, एक दिया हुआ है, एक निकालना है, दो चीज़ें दी हुई है, एक दी हुई है, एक निकालनी है, इन दो चीज़ों के बेस पे क्वेश्चन है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। सीधी वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो, इस तरीके से आराम से इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। आप भी इस तरीके से इनको लाल बट्टे का कोई या PBH और HHB इसको करके यूज करके आराम से ये देखना पहले कौन सा थीटा किसके साथ लग रहा है, साइन कोस टेन में से कौन सा यूज होगा, उसके बाद उसकी वैल्यू, ये 10/30 की वैल्यू 1/3 है, वो आपको टेबल से देख सकते हो। टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके पास टेबल से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको, तो ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। साइन कोस टेन कोट सेक, इनमें 30 की वैल्यू, 0 की वैल्यू, ठीक है, 45 60 90 इनकी वैल्यू कहाँ कितनी कितनी होती है, और टेबल बनाने का तरीका भी मैंने बता रखा ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर, तो टेबल कैसे बनती है वो भी आप वहाँ से सीख सकते हो। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. क्वेश्चन का मीनिंग ये है, कोई पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पे, यानी ग्राउंड से यानी जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो कि स्ट्रिंग यानी होगा डोरी, ठीक है, जो डोरी है उसकी पतंग की, वो जो बंधी हुई है, वो टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से टेम्परेरी यानी अच्छी तरह से बांध दी गई अस्थायी रूप से, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो धागे, जो डोरी का झुकाव है, इंक्लिनेशन यानी झुकाव, ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, कितना बन रहा है 60 डिग्री का झुकाव बना रहा है। जो डोरी है पतंग से, वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो डोरी है उसकी आपको लेंथ निकालनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये मानते हुए कि आपको
कि डोरी के अंदर कोई भी स्लैक नहीं है, यानी कोई भी ढीलापन नहीं है उसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल वो टाइट बंधी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, हमें क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है। जैसे मान लो ये है 60 मीटर ऊंची, यहाँ पे पतंग है कोई, ठीक, यहाँ पे काइट है, ठीक, ये 60 मीटर है हाइट यहाँ से। अब क्या है कि ये किसी डोरी से बंधा हुआ है बिल्कुल टाइट, ठीक, ऐसे बांध दिया गया है, ठीक है। अब ये जमीन से, ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का झुकाव पे है ये, ठीक है। ये डोरी है, ये ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक, 60 के एंगल के साथ ये झुकाव है डोरी का यहाँ काइट से, ठीक है। क्या पूछ रखा है इसने, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी इस डोरी की क्या निकालनी है, आपको लेंथ निकालनी है। ये 60 मीटर है, 60 मीटर ऊंचाई पे है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, यानी लेवल नीचे का जमीन है, और यहाँ से क्या है, इसकी डोरी की ये इतनी लंबी ये डोरी है, इस डोरी की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, यानी इसमें कोई ढीलापन नहीं है, बिल्कुल ये स्ट्रेट, बिल्कुल टाइट है, ठीक। क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो इसका नाम लो, नाम क्या है इसका, ABC नाम दे दो इसका, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम ABC। उसके बाद ये 60 का एंगल बना हुआ है, ये यहाँ पे 60 मीटर ये इसकी ऊंचाई पे है काइट। तो जब भी हाइट वाली बात आती है, यानी ऊंचाई वाली स्ट्रेट जो लाइन होती है उसकी बात आती है, तो वो परपेंडिकुलर का काम करती है, वहाँ पे 90 का एंगल बनता है बेस के साथ उसका, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, 90 का एंगल यहाँ पे बनेगा। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा, हाइपोटेनस, यानी ये होगी कर्ण, ठीक, हिंदी में हाइपोटेनस, इंग्लिश में ये थीटा है यहाँ पे, यानी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। थीटा के सामने राइट एंगल में क्या होता है, ये है आपका परपेंडिकुलर, यानी इसको बोलेंगे हम लंब, ठीक है। ये कर्ण हो गए, लंब हो गए, ये होगा आधार, यानी बेस, ठीक। बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। अब देखो क्या निकालना है हमें दिया हुआ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें निकालना है हाइपोटेनस, यानी कर्ण निकालना है, ठीक है। यानी ये डोरी की जो लंबाई है ये निकालनी है हमें, ये क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस यानी कर्ण का काम कर रही है, और हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन है, उनमें से दो चीज हमें ऐसी मिल गई कि एक दी हुई है एक निकालनी है, तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है वो क्वेश्चन, ठीक है। उन दो चीज को उठा लो आप, एक जो गिवन है और एक जो फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, ये हमें BC जो परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है, और ये हाइपोटेनस यानी AC हमें निकालना है। तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या बन रहा है, जो हमारे पास दो ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का और एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। उनको मैं लिखता हूं पहले, लाल बट्टे कक्का है, दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ये होता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। वो यूज करते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी वाले करते हैं लंब, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये होता है साइन के लिए यूज होगा। यदि ऐसा कहीं भी लिखा आ जाए, यदि ये चीज़ आ रही है आपके जो गिवन है और फाइंड आउट करना है, उनमें ये दो चीज़ आ रही है P/H, तो साइन लगेगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है कोस, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। इसके बाद आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है टेन, ये होता है कोट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक, ठीक है। ये 6 चीज होगी आपके पास, ठीक है, 6 के 6 आगे। इनमें से ये कोट चलेगा बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी ये उल्टे होते जाएंगे, ठीक। ये हिंदी मीडियम के लिए, ये होता है साइन के लिए, लंब बटे कर्ण, ये होता है कोस के लिए, ये साइन कोस टेन के लिए, ठीक है। ये होता है कोट, ये सेक और ये कोसेक के लिए, ठीक है।
यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कोस के लिए, लंब बटे आधार ये होगा आपका इसके लिए tan के लिए, लंब बटे आधार, और फिर आधार बटे लंब ये हो जाएगा कोट के लिए, सेक के लिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब ये कोसेक के लिए। ये तो चीज़ हुई है। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ट्राइंगल के अंदर क्वेश्चन में ABC ट्राइंगल है, उसमें हमें इन दो चीज़ों का काम में लेना है। एक तो दिया हुआ है आपका परपेंडिकुलर और ये फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमारे पास लिखना है सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC के अंदर क्या है, इसके बटे में ये रख दो या इसके बटे में ये, देखो पहले कौन सा यूज हो रहा है, P/H हो रहा है या H/P। पहली वाली लाइन में देखो P/H साइन में मिल गया हमें सीधा का सीधा। ठीक है, P/H लिख सकते हैं, साइन के अंदर आ जाएगा, यानी लंब बटे कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है। तो आपके पास P/H, ठीक है, क्या है ये, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण ये किसके अंदर दे रखा है, tan में लिया, ये क्या नाम साइन में उठाया हमने, फर्स्ट साइन के अंदर दे रखा है P/H साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक, अब PH, P क्या है यहाँ पे, BC है, बटे H AC है। क्या करना है हमें करना है साइन 60 की वैल्यू √3/2। इस BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री, AC की वैल्यू निकालनी है, x मान लो इसकी। ठीक है, यानी ये x है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, x मान ली हमने। अब इसको आगे सोल्व करोगे, x यहाँ चला जाएगा, ये √3 आ जाएगा यहाँ पे, यानी x को ऊपर लेके जाना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 तो चला जाएगा यहाँ पे, यानी 60 × 2, नीचे क्या आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, बराबर x। ये हो जाएगा 120 बटे √3। अगली स्टेप में क्या करेंगे हम इसको, अगली स्टेप में √3 है वो बेस में नीचे नहीं रखते डिनोमिनेटर में, तो हम ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट ऊपर चला जाएगा, फिर 120 √3 फिर √3 गुणा √3, ये तो नीचे तो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 √3, 3 से काटोगे 40 यानी 40 √3। ये क्या हो जाएगा आपका, ये लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या लिखोगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी डोरी की लंबाई कितनी है, 40 √3 मीटर। मीटर में है, मीटर भी डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन, यानी BC/AC लिखा हमने, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 60/x यानी ये वैल्यू हमने x रखी, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब आगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 इधर ले आए, x को ऊपर ले गए, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 60 को 2 से करोगे 120, √3 नीचे है, x की वैल्यू निकालनी। अब क्या करना है आगे, √3 नीचे नहीं रखते, डिनोमिनेटर के अंदर रूट की वैल्यू नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे, √3 को √3 ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 बन जाएगा, और ये 120 × √3, 3 को 120 से करोगे, यहाँ काटोगे तो 40 √3 मीटर, ये आंसर होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी इसकी डोरी की लंबाई आ गई। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, जिस भी क्वेश्चन के अंदर दो ही चीज़ दी हुई हो, यानी दो ही चीज़ शामिल हो, जैसे एक आपको
दी हुई है, एक निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आराम से आप बिल्कुल इजी वे में कर सकते हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा, इसकी वैल्यू याद रखना। आपको चाहे साइन की दे, चाहे कोस की, टेन की, कोट सेक, कोसेक, को किसी की भी दे, टेबल के अंदर आप देख सकते हो कैसे निकालते हैं, या कैसे, या तो फिर याद रखो आप, या फिर निकालना सीखो। ठीक है, टेबल में मैंने बता रखा है किस तरीके से आप निकाल सकते हो, किसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टॉवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टॉवर्ड्स द बिल्डिंग। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय यानी 1.5 मीटर, 1.5 का मतलब होगा 1.5 मीटर लंबा बॉय यानी जो बच्चा है, लड़का, इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर ऊंचाई वाला बच्चा खड़ा हुआ है, यानी जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, और बिल्डिंग की कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है, 30 मीटर। ठीक है, आगे है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, यानी उस बच्चे की आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बन रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो देख रहा है, वो टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे इंक्रीज फ्रॉम, यानी बढ़ता है कहाँ से, 30 डिग्री से 60 डिग्री। एज ही वॉक टॉवर्ड्स द बिल्डिंग, वह जैसे बिल्डिंग की तरफ चलता है तो 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर वो बढ़ता है, यानी 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यदि वो जहाँ पे खड़ा है वहाँ से बिल्डिंग की तरफ आगे चलता है तो पहले कितना था, जहाँ पे खड़ा है वो 30 डिग्री, ठीक है, फिर आगे चलता है तो वो 60 डिग्री का वो एंगल बन जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आगे है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टॉवर्ड्स द बिल्डिंग। ये डिस्टेंस हमें पता करनी है कि वो कितनी दूर आगे चला। ठीक है, देखो डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये बिल्डिंग आपकी 30 मीटर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है कुछ दूरी पे, ठीक है। यहाँ से इसका एंगल, ये है ग्राउंड लेवल इसका, ठीक है, ग्राउंड पे, यानी इसका जो फुट है ये है आपकी बिल्डिंग, ठीक है, ये है इसका फुट बिल्डिंग का, ये है टॉप, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल। यहाँ पे एक दूसरा कोई पॉइंट है, यानी यहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, यहाँ से इस टॉप को देखता है तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा है बच्चा, बच्चे की ये टोटल है भाई 30, ठीक है, बच्चे की 1.5 मीटर का ऊंचाई है इसकी, ठीक है। ये है बॉय, यहाँ पे बच्चा खड़ा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ से है ये बिल्डिंग का फुट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से ये टॉप इस बिल्डिंग का, यहाँ से ये देख रहा है, यानी ऊंचाई जहाँ ये खड़ा है उससे ऊंचाई, यानी आँख यहाँ पे होगी उसकी, यहाँ से इसका एंगल बनेगा, यानी 1.5 मीटर ऊंचाई के बाद एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर ऊंचाई है, 1.5 मीटर है, वो यहाँ से भी ऊपर आएगी, ठीक है। इसको भी इतना ही कम करना पड़ेगा। जब भी किसी बॉय या गर्ल की या और किसी पर्सन की यहाँ पे हाइट मेंशन हो कि इतना मीटर ऊंचा है या इतनी लंबाई है बच्चे की या इस गर्ल की या फीमेल की, ठीक है, उसकी इतनी ऊंचाई है, तो उतना मीटर आप उस बिल्डिंग की कंपेयर कम कर देना, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तब आपका क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। अब इसका जो ये लेवल होगा ग्राउंड, यानी यहाँ से एंगल बनता है, ठीक है। आई जिसकी यहाँ पे 1.5 मीटर ऊंचा, तो यहाँ लेवल ये बनेगा, इसके ऊपर बनेंगे एंगल बनेंगे जो, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का बन रहा है। इसके बाद कुछ दूरी पे चलता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इतनी दूरी चलता है मान लो, ठीक है। यहाँ से देखता है, फिर इतनी दूरी क्रॉस करी इसने, यहाँ से चला इतनी दूर आगे गया, ठीक है, इतनी दूर आगे गया, तब ये कितने का बन रहा है, तब ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, तब ये 60 डिग्री का बन रहा है।
यानी पहले यहाँ पे खड़ा था, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ये फुट है, ये टॉप है, यहाँ से बंदा देखता है ये लड़का, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके आगे ये आगे आता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक। 60 डिग्री का, ये इतने आगे चलने के बाद 60 का बन रहा है। तो अब क्या पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन के अंदर ये पूछा इसने, ये पूछा गया है कि 1.5 मीटर जो ये बच्चा है ये कितनी दूर यहाँ पे चला, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये बिल्डिंग की तरफ जो ये चला यहाँ से यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस हमें ये निकालनी है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर दो एंगल दिए हुए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन दो तरीके से दे रखे हैं, 30 है पहले, 30 से फिर 60 पे पहुंचाई, इसकी हाइट दे रखी है, किसकी, बिल्डिंग की, हमें निकालना है ये वाला पोर्शन। अब देखो दोनों यूज होंगे, दो तरीके से दो क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर और फिर ये क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। अब इसको पॉइंट दे दो आप ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल है, तो ये 1.5 मीटर तो क्या इस 30 में से कम करना पड़ेगा, तो बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी 30 माइनस 1.5 यानी 28.5, ठीक है। ये इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, किसकी, बिल्डिंग की। अब निकालना हमें, एक तो ये निकालना है, एक ये। अब ये टोटल तो हम 30 डिग्री के एंगल को निकाल लेंगे, 30 डिग्री के एंगल को लेके टोटल ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ जाएगी डिस्टेंस, फिर इसमें से ये वाली कम करेंगे तो ये वाली हमें पता चल जाएगी, ठीक है। टोटल देखो यहाँ से और ये मानते हैं हम x, और यहाँ से लेके और ये मानते हैं y, ठीक है। दोनों मिला के क्या है, x प्लस वाई, ठीक है। यानी यहाँ से AB कितना है, x प्लस वाई मीटर लंबा है, ठीक है। इतनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा 28.5, 1.5 मीटर कम कर दिया इसमें से, ठीक है, क्योंकि ये एंगल वगैरह बनेगा वो ये लेवल यहाँ से चालू होगा इसका, ठीक है, 1.5 मीटर ऊंचाई से। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये है इस ट्राइंगल के लिए, ABC ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी लंब का काम करेगा, यानी ग्राउंड से जो बिल्डिंग है या कोई भी ट्री है या पोल है, वो सारे के सारे जब ग्राउंड पे टच करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे मानते हैं हम, यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये है 90 का एंगल, यानी परपेंडिकुलर का काम करेगी ये वाली लाइन, ठीक है। ये थीटा बन रही, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल के सामने, ये 90 के एंगल के सामने ये क्या करेगा, ये करेगा हाइपोटेनस यानी कर्ण का काम। एक ये बाहर है, ये पूरा का पूरा ABC वाले ट्राइंगल के अंदर, इसका नाम दे दो आप D, ठीक है। ये तो हो गया AB और C एक ट्राइंगल, तो एक हो गया BCD, ठीक है। इस तरीके से दे सकते हो आप। बाहर वाला ये भी इस वाले ट्राइंगल के लिए, बाहर वाले ट्राइंगल को लेते हैं तो ये भी कर्ण है, हाइपोटेनस है, ये दोनों के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है, यानी लंब का काम करेगा। ये है आधार, एक के लिए आधार ये हो जाएगा बेस, एक के लिए ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाली लाइन होगी बेस, ठीक है। अब करना है हमें, इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं पहले BCD को, ठीक है। BCD में हमें ये पता चल जाएगा, फिर ये पूरा लेंगे तो उसमें इस वाली हाइट को, ये डिस्टेंस को, इसको यूज कर लेंगे हम, ठीक है। इसको हम x मानते हैं, यानी y को हम क्या मानते हैं, x, ठीक है, x मीटर या y मान लो इसको, ठीक है। यानी ये आपकी है BD है, इसको y मानते हैं हम, ठीक है, इसको x माना था हमने। देखो ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD में क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, BC बाय एक चीज तो जो दी हुई है वो लेंगे, एक निकालनी है वो, BC बाय ये है BD, क्या है ये है हमारा BC क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बेस, ठीक है, यानी लंब, और ये है आधार। किसके साथ दिया हुआ एंगल कितना बन रहा है, 60 का, ठीक है। अब P बाई B किस में आता है, हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, PBH बद्री प्रसाद
हर बोले, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस बन रहा है, ये होता है टेन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है साइन के लिए, फिर ये सेक के लिए, ये सॉरी कोट के लिए, ठीक है, ये सेक के लिए, ये कोसेक के लिए। ऐसे ये है साइन के लिए फर्स्ट, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए, ऐसे चलते हैं ये भी, ठीक है। तो हमारे पास लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तीसरा यानी टेन के लिए टेन थीटा बन रहा है। टेन थीटा के अंदर कितने डिग्री है 60, टेन 60। लंब बटे आधार कितना है, लंब दे रखा है इसमें 28.5 को लेंगे हम, और आधार कितना है y, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लेते हैं y। टेन 60 की वैल्यू √3, ये किसके बराबर 28.5 बटे y की वैल्यू आ जाएगी 28.5 बटे √3। ये आ गई आपकी y की वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस आ गई। हमें निकालनी है कौन सी, ये वाली। अब ये दूसरे ट्राइंगल में ABC के अंदर लेंगे ये वाली डिस्टेंस पूरी, ठीक है। ये तो आ गया हमारा ये। अब इन ट्राइंगल ABC के अंदर क्या है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस ले लेंगे इसमें भी, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस AB, यानी ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ही, ठीक है पूरा। और क्या लिखेंगे इसको, ये भी लंब बटे क्या है आधार, ये कौन से में बन रहा है ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार वही 10 लंब बटे आधार इन परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा बन रहा है। टेन थीटा में कितने डिग्री है, ये 30 है, 30 के लिए ले रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। टेन 30, BC कितना है 28.5, आधार कितना AB, BC ये था आधार, A से लेके B थे, यानी x प्लस वाई, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ये है 28.5। XY की वैल्यू, XY की वैल्यू कितनी है, ऐसे कैसे रख दो, अभी है नहीं हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वहाँ चला जाएगा x प्लस वाई, √3 यहाँ जाएगा 28.5 √3, ठीक है। यानी ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 28.5 और √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ से लगा। अब क्या करना है, y की वैल्यू थी हमारे पास, y की वैल्यू ये है, ये इधर ले आओ। क्या करना है आगे, हमें निकालना था x की वैल्यू ये वाली। तो टोटल वैल्यू ये आई है AB की कितनी आई है, AB कितनी x प्लस वाई है, x प्लस वाई की वैल्यू ये आई है हमारे पास। x की निकालनी तो y सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, y बराबर क्या है, y बराबर ये हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप 28.5 √3, इसको माइनस वाई कर दो सॉरी, तो क्या आ जाएगा x, यानी इसको मैं लेके गया हूं इधर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो आप। अब क्या करना है आपको, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू है 28.5 बटे √3, तो ये है हमारे पास 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3, 28.5 बाय √3 इक्वल x, यानी दोनों चीज यहीं से उठाइए। यहाँ पे ये आ गया था हमारा AB x प्लस वाई था, AB यहाँ पे A से B तक की डिस्टेंस x प्लस वाई, x और y, ठीक है। x प्लस वाई को ऐसे रखा, BC की वैल्यू 28.5 थी, x प्लस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 से, यानी टेन 30 की वैल्यू 1/√3, इसको 1 से किया तो ये आ गया, इसको इससे किया तो ये आ गया।
अब क्या करना, हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, y की वैल्यू ये है, तो y इधर लाके x यहाँ रख देंगे। तो 28.5√3 है, उसमें से y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू ये करेंगे इसमें से, तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो दोनों के एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, √3। √3 को 1 से करोगे डिवाइड, √3 को इससे करोगे 3 आ जाएगा, √3 को 2 बार करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 को इससे करोगे 15 और 24, 25, 6, 2, 8 माइनस इसको एक बार चला गए 28.5 बराबर x, यानी x की वैल्यू आई। आगे निकालोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो गया 7 या 0 5 और √3, यानी 57 बच गया आपका, किसके बराबर, x की वैल्यू आ गई है। इससे नीचे रूट की वैल्यू नहीं रखते तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो हो जाएगा 3, 57√3, 3, 19√3, ये होगा आपका आंसर। ये किस में है, मीटर में है तो मीटर में लिख दो। कहाँ से, ए से डी तक की लंबाई, ये वाली x ये निकल गई हमारी, हमें ये वाली निकाली थी x प्लस वाई, तो कितना आया था, x प्लस वाई तो हमारा ये था 28.5√3 ये था। इससे अब x निकाल दिया, y सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें y की वैल्यू हमने यहाँ पे ये थी, इसको यहाँ पे पुट कर दिया और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप यदि दो चीज़ें दे रखी हों अलग अलग, दो तरीके से दे रखो क्वेश्चन को, तो आप आराम से इस तरीके से पहले जैसे 30 को यूज किया फिर इसको यूज किया, ठीक है। यानी जो नज़दीक है 60 नज़दीक वाला ज़्यादा डिग्री का, यानी जो आपका स्ट्रेट लाइन होगी सीधी हाइट वाली लाइन होगी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, पोल या ट्री कुछ भी, उसके जितने नज़दीक होगा उतने ज़्यादा डिग्री का एंगल होगा, जितने ज़्यादा दूर होगा उतने कम डिग्री का होगा। यानी 16 ज़्यादा है, अब 75 लोगे तो 75 और नज़दीक आएगा इसके, ठीक है। तो जितनी दूर जाते जाओगे उतने कम डिग्री का होता जाएगा 90 से, ठीक है। तो पहले जो नज़दीक है उसको निकाल लिया, फिर इन दोनों को लिया इकट्ठा, दोनों में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी तक ये लड़का जो 1.5 मीटर लंबा था, ठीक है, ये लड़का यहाँ से यहाँ इतनी दूरी तक चला, ये दूरी कितनी है 19√3 मीटर, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन कोई भी हो, आप पहले क्वेश्चन को समझो, उसका डायग्राम बनाओ अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन आपका सही तरीके से आंसर आपको मिल जाएगा। नंबर 7 में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को देखो, मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, कि 20 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है, ये है हमारे पास 20 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है, यहां से यहां तक इसकी ये ऊंचाई है, ठीक है। अब 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है, और इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप से एंगल बन रहे हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री का, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, हाइट निकालनी है टावर की, ठीक। जो टावर ऊपर है उसकी हाइट निकालनी है, इसके ऊपर टावर रखते हैं हम, ये टावर है हमारा, ये है बिल्डिंग, ठीक है। ये इसका टावर का क्या है यहाँ पे बॉटम, और ये है टावर का टॉप। अब यहां से ग्राउंड पे कुछ दूरी पे, इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से ये ग्राउंड, इसको मिला देते हैं, इस पॉइंट से जो टावर है उसके टॉप और बॉटम, ये एक एंगल बना हुआ है, दूसरा ये है,
यानी बिल्डिंग से कुछ दूरी पर कोई पॉइंट है, वहाँ से टावर की तरफ देखने पर टावर के बॉटम और टावर के टॉप पे एंगल बने हुए हैं, ठीक है। तो कितना 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये बॉटम में तो कितना बना हुआ है 45 डिग्री सॉरी, और ये टॉप पे यानी ये वाली लाइन पे ये है 60 डिग्री, ठीक है। यानी नीचे ये बना हुआ है इस वाले पे ट्रायंगल पे, इसका नाम देता हूं मैं ABC और ये हो जाएगा D। जो ABC ट्रायंगल बना हुआ है इसके अंदर तो कितना है 45 डिग्री का ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला। और जो बाहर बना हुआ है ABD के अंदर ये वाला है 60 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो टावर की जो ट्रांसमिशन टावर है इसकी हाइट कितनी है, यानी ये एंगल बन रहे हैं, एंगल के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमें पता चल गया कि इस टाइप के ट्रायंगल शेप में ये हमारी फिगर बन गई, ठीक है, और 45 डिग्री का है 60 डिग्री का। अब जो बेस होता है आपका, यानी जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, चाहे वो आपकी ट्री की हो, चाहे किसी पोल की हो, किसी बिल्डिंग को, तो वो जब ग्राउंड से जुड़ते तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल मानते हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये वाला बन गया एक तो ABC, दूसरा बन गया ABD, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के सामने ये वाली काम करेगी हाइपोटेनस यानी कर्ण की। ABC की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ABC के अंदर ये H होगा हाइपोटेनस, ये होगा आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है, ये होगा आधार जो AB है जो बेस, ठीक है। और जो ABD है इसके लिए बेस यही रहेगा और परपेंडिकुलर का काम करेगा ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये है कितना है 20 प्लस ये टोटल हो जाएगी आपकी 20 प्लस x, यानी 20 प्लस x, 20 तो ये है और ये x मानते हैं हम इसको, ठीक है। दूसरा ये है, ये इसका हाइपोटेनस का काम करेगा, कर्ण का, कर्ण है ये किसका ABD के लिए कर्ण ये है, ABC के लिए ये है H, ठीक है। ये आपका जो है लंब का काम करेगा, इस वाले ट्रायंगल के लिए BC हो जाएगा, ऊपर वाले के लिए हो जाएगा BD। बेस दोनों के लिए सेम है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो ट्रिक हैं, लाल बट्टा कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो दोनों चीज़ लिखेंगे दोनों। एक तो ये है, दूसरा है हर हर बोले। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस, ये होता है टेन, कोट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक के लिए। ये 6 चीजें होती है हमारे पास, ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो लंब बट्टे कर्ण जब आता है या फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, 3 तो ये हो गए, ऊपर से 3 नीचे से, बेस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये हो गए 3 नीचे से कोट सेक कोसेक के लिए। तो जब भी हमारे पास लंब बट्टे आधार होगा, यानी ऊपर से नीचे लंब बट्टे आधार होगा, तो हम साइन को यूज करेंगे। ये डिग्री है जो साइन के अंदर यूज होगी, या फिर आधार बट्टे कर्ण है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, तो हम किसको कोस को यूज करेंगे, कोस के अंदर इन डिग्री को यूज करेंगे। टेन के अंदर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार दे रखा हो तो टेन में, ठीक है। मोस्टली टेन और साइन यूज होते हैं, बाकी दूसरे भी यूज हो जाएं तो आप इस तरीके से इनको यूज कर सकते हो, ठीक है, ये लगा सकते हो। ये जो भी चीज़ हम लेंगे उनको इसके अंदर देखना है कि कौन सा आपका यूज हो रहा है, ठीक है। साइन में लग रहा है, कोस में लग रहा है, टेन में, तो उसमें लगा देना, उसकी वैल्यू पुट कर देना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं पहले 45 वाले को, ठीक है। ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में क्या है, ये 20 मीटर दी हुई है हमें, ये बेस पता नहीं, तो हमें क्या करना है, ये बेस पता कर लेंगे, फिर ये बेस काम आ जाएगा हमारे पास इस वाले बिल्ड, इस वाले पूरी लंबाई के लिए, क्योंकि x है ये, x + 20 है ये, लेकिन x निकालना है हमें।
तो सेकंड वाले के लिए जब ABD की बात करेंगे हम, तो ABD के अंदर हमारे पास बेस होगा तो ये वाला आराम से निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करते, ABC की बात करते थे। ABC के अंदर जो ये 20 मीटर दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ये बेस निकल जाएगा इससे, ठीक है। ट्राइंगल ABC के अंदर ये परपेंडिकुलर बाय बेस P/B साइन कोस टेन, टेन के अंदर है ये लंबटे आधार टेन के अंदर, ठीक है। तो हम लिखेंगे BC बाय AB, BC बाय AB में परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंबटे आधार, ठीक है। डिग्री कितना है 45, टेन थीटा बन रहा है परपेंडिकुलर बेस में टेन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी, 45 की वैल्यू हम रखेंगे 1। BC कितना है, BC है हमारा 20, आधार कितना है AB, इसको Y मान लो, ठीक है, या AB रख दो सीधा का सीधा, AB की जगह AB। अगली स्टेप में 20/AB बाय बराबर 1/1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB की वैल्यू 1 से इसको करोगे 20, यानी AB की वैल्यू आ गई आपके पास 20 मीटर। AB बराबर 20 मीटर, ये आ गया आपका 20 यहाँ पे। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ABD के अंदर, इन ट्राइंगल ABD के अंदर ये परपेंडिकुलर वही 10 वाला यूज करेंगे, लंबटे आधार, लंबी हो जाएगा आधारी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या है BD बाय AB, वही परपेंडिकुलर बाय बेस, और क्या लग रहा है 10, ये 60 डिग्री लगेगा इसमें, ठीक है। ऊपर वाले पूरे को ले रहे हैं तो ये 60 वाले को, ABD वाले को, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। 10 60 की वैल्यू होती है √3। BD कितना है, BD है हमारा 20 + x बटे AB कितना है, AB की वैल्यू रख दो, AB की वैल्यू आई है हमारे पास 20 मीटर, 20 बटे में 1 कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई में 20 इधर चला जाएगा, 20 √3 हो जाएगा, 20 √3 3, और ये हो जाएगा 20 + x, x की वैल्यू निकालोगे 20 √3 माइनस, ये साइड चेंज करोगे इसकी तो ये माइनस का चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू 20 कॉमन ले लो, 20 √3 - 1, ये होगा x की वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक की मान इतना होगा, यानी ये क्या था हमारा टावर की ऊंचाई, ठीक है। टावर का ये बॉटम था, ये टॉप है, तो x इसकी हमने मानी थी, तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 √3 - 1 ब्रैकेट के अंदर, ये मीटर होगा आंसर। और x क्या है, x है आपका CD, हाइट ऑफ टावर, ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 20 √3 - 1 मीटर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को आप पहले फिगर बना के, और फिगर बना के जैसे जो दे रखा है उसी हिसाब से उसको क्वेश्चन के अंदर जो तरीका हमारे पास उसके अंदर फॉलो, उसके अंदर पुट करते जाओ। ये जो डिग्री है 45 60, इसको आप देखो कि कौन सी चीज़ें उठाई है हमने। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने कई बार बताया है कि जो चीज़ दे रखी है एक जो निकालनी, उन जिन दो चीज़ों को उठा लो। पहले इस वाले ट्राइंगल ABC में हमने 20 को उठाया, ये परपेंडिकुलर को, इसको बेस को उठाया, बेस फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद ये बेस कहाँ काम आ गया, इस वाले सेकंड वाले ट्राइंगल के अंदर जो ABD है बार वाला, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को, जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप इस तरीके से बिल्कुल इजी वे में कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपके ये जो वैल्यू इनकी 10 sin cos 10 sec cos sec की, इनकी जो जितनी डिग्री है, चाहे 0 30 45 60 या 90 कितने डिग्री की भी वैल्यू पूछे वहाँ पे, तो वो टेबल बनाना आपको आना चाहिए। टेबल मैंने बता रखी है कि उसके अंदर
एक दूसरे वीडियो में कैसे बनाते हैं, तो वो वहाँ से आप सीख सकते हो। और इसकी वैल्यू सीधे आपको याद है तो सीधा आप पुट कर सकते हो, या फिर वहाँ से बना के भी लिख सकते हो। उसके बाद आपका आंसर बिल्कुल सही से बिल्कुल राइट आंसर आएगा आपका। 8 में क्या दिया हुआ है, ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. पेडेस्टल की हाइट बताइए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। क्वेश्चन जब भी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, तो फिगर वाला कोई क्वेश्चन तो फिगर उसमें बनाओ आप। सबसे पहले फिगर ही बनानी होगी। फिगर यदि आपकी अच्छे से बन गई, डायग्राम अच्छे से बन गया, तो आपका क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उसका आंसर आएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक मूर्ति जो कि 1.6 मीटर ऊंची है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप पे रखी हुई है। ठीक है, ये पेडेस्टल है मान लो, ठीक है, इसके ऊपर ये 1.6 मीटर ऊंची ये है स्टेचू, ठीक है, यानी मूर्ति रखी हुई है। अब क्या है आगे क्वेश्चन में, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री, टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे, ये ग्राउंड लेवल है इसका, यहाँ पे, यहाँ से देखो, यहाँ से इसका एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल, ठीक, पेडेस्टल का ये है फुट, ये है इसका टॉप, ठीक है, टॉप है किसका, पेडेस्टल का, ये है आपका पेडेस्टल इतना हाइट का, इसकी हाइट नहीं दे रखी हमें। इस स्टेचू का जो बॉटम है वो यहाँ पे है, ठीक है, और ये इसका टॉप है। अब दो कंडीशन है यहाँ पे, दो चीजें दी हुई है, क्या है, जो इस पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पे जो एंगल बन रहा है, यहां पे रखते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इसके पेडेस्टल के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो तो बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक, टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, पेडेस्टल के टॉप पे 45 डिग्री का, और टॉप ऑफ द स्टेचू ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का, यानी ये बाहर वाला जो एंगल है, इसको नाम देते हैं हम ABC यहाँ पे होगा, और ये है D। जो ABD वाला ट्रायंगल है, इसके टॉप से पे ये देखने पर ये तो बन रहा है 60 डिग्री का, और ये C जो ABC ट्रायंगल है, इसके C पे यहाँ से देखने पर ये बन रहा है 45 डिग्री का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी इस पेडेस्टल की हाइट हमें निकालनी। देखो इसकी हाइट हमें दी हुई है, किसकी, स्टेचू की, हमें ये निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया हमने, उसके बाद अब देखो क्या क्या चीज दी हुई है, क्या निकालनी है। पहली चीज तो यदि हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे ABC को, तो हमें इन दोनों में से कोई सी चीज दी हुई होती है क्वेश्चन में मोस्टली, यदि नहीं दी हुई तो हम इनमें से किसी एक चीज को निकाल लेंगे, ठीक। ये वाली चीज निकालते हैं, तो ये वाली चीज हमारे AB है, इसको फाइंड आउट करने पहले, तो ये वाली हमें इस वाले ट्रायंगल जो बाहर वाला ABD, उसमें ये हमारी यूज हो जाएगी, और आराम से इसकी डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, पेडेस्टल की हाइट, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने कई बार क्वेश्चंस में बताया, बेस पे जो ग्राउंड लेवल से जो स्ट्रेट कोई भी लाइन होगी, चाहे वो ट्री होगा, आपका बिल्डिंग होगा, जो ऊंचाई वाली लाइन होगी, वो ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये ABC बन गया, फिर इसके बाद ABD,
तो 90 के सामने ये होगा हाइपोटेनस, यानी ये होगा कर्ण का काम करेगी ये वाली साइड जो ए बी है, जो ए सी है सॉरी, ठीक है। और ये थीटा है अंदर वाला 45 डिग्री के, ये सामने वाला ये काम करेगा लंब का, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये होगा बेस, आधार, ठीक है। आधार कौन सा? ए बी। ए बी आधार है, वो बाहर वाले ट्रायंगल के लिए बनेगा जो ए बी डी है, ए बी डी, इसके लिए भी बेस यही होगा। और ये ए बी डी के लिए ये बनेगा पूरा का पूरा यहाँ से लेके ये बनेगा परपेंडिकुलर। ए बी डी ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक। और इसकी हाइट कितनी होगी? 1.6 प्लस ऊपर वाली, नीचे वाली को हम लेते हैं x, ठीक। इसको h ले लेते हैं, सॉरी इसको ले लेते हैं h, ठीक है। ये h है यहां से यहां तक की h, ठीक। अब क्वेश्चन की फिगर पूरी तरह तैयार होगी। हमें क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले, ए बी डी का, ए बी सी का सॉरी। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर यदि टेन का यूज हो रहा हो साइन कोस में, इनमें किसका कहाँ पे यूज होगा वो मैं बताता हूँ। एक छोटी सी ट्रिक है अपने पास, क्या है? लाल बट्टे कक्का और दूसरा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये है लंब बटे ये है साइन के लिए काम होता है इसका, लंब बटे कर्ण का। ये साइन कोस, ये होता है टेन, कोट ये होता है सेक, ये होता है कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ऐसे ही ये है पी बी एच, पी बी पी, ये होगा साइन के लिए, ये होगा कोस के लिए, ये होगा टेन के लिए, ये होगा कोट के लिए, ये होगा सेक के लिए, और ये होगा कोसेक के लिए, ठीक। ये 6 चीजें होंगी हमारे पास, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो लंब बटे कर्ण यदि कहीं पे आए या P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आए, तो इसका मतलब है साइन यूज हो गए। यहाँ पे जो डिग्री दे रखी है, ये डिग्री कहाँ पे किसके साथ काम आएंगी? साइन के साथ। यदि A और K दे रखा, आधार बटे कर्ण दे रखा है, यानी बेस बाई हाइपोटेनस दे रखा है, तो ये कोस के साथ होगी। ये डिग्री जो भी होगी 60 या 45 30 कुछ भी दे रखा है, वो कोस के साथ। तो इनका रिलेशन ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। रिलेशन ऐसे है और इनको यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं, क्या है हमारे पास? ये तो परपेंडिकुलर, ये बेस और परपेंडिकुलर का क्या है? लंब बटे आधार, या तो ये टेन ले लो या ये आधार बटे लंब ले लो, ठीक है। यानी कोट ले लो, या तो टेन या कोट। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये हो गया। बी सी बाय ए बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा कौन सा लग जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा टेन थीटा यूज होगा, कितना? 45 बन रहा है, टेन 45 डिग्री। बी सी कितना है? बी सी है, हमने माना है एच। ए बी कितना है? ए बी ही है, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, एच बाई ए बी बराबर 1। ए बी की वैल्यू, ए बी इधर लेके जाता हूँ मैं, बटे में 1 कर सकते हो, ए बी यहाँ चला जाएगा 1 के साथ एच। ए बी की वैल्यू भी कितनी आ गई? एच, यानी ए बी एच के बराबर है, ठीक है। ए बी की वैल्यू एच आई है, जो एच यहाँ पे थी, ठीक है। अब इस वाले में तो ए बी आ गया हमारे पास। अब क्या, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में, ए बी डी ट्राइंगल में क्या है? वही परपेंडिकुलर बाय बेस ले सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? बी डी बाई ए बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस यानी टेन कितना बन रहा है? टेन थीटा लिख लो पहले, फिर टेन 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री बाहर वाले के लिए। और बी डी कितना है यहाँ पे? बी डी है बी सी प्लस सी डी, यानी ये तो था एच और ये है 1.6
h प्लस 1.6 बाई ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू h चाहिए, h tan 45 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, सॉरी √3 बाई 1 लिख सकते हैं इसको, और ये है h प्लस 1.6 बाई h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h को, ये h √3 हो जाएगा, h √3, ठीक है, ये तो h √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा h प्लस 1.6, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1.6 सॉरी h प्लस 1.6 बराबर, ये 1 से करोगे तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा, h को इससे करोगे तो h √3। अब 1.6 इसकी साइड चेंज कर दो, h √3 माइनस कितना आ जाएगा h, ठीक है, h कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 और ये होगा 1.6। अब इसको नीचे ले जाएंगे, h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसको नीचे मैं यहाँ लेके जाता हूँ, इसको ऊपर क्वेश्चन को दोबारा से, ठीक है, नीचे जगह नहीं है, तो हमारे पास क्या था 1.6 बराबर क्या आ गया h √3 माइनस 1, h की वैल्यू निकालेंगे तो 1.6 बाई √3 माइनस 1, ठीक, √3 माइनस 1, यानी ये बटे में चला गया, h की वैल्यू ये आ गई। अब नीचे रूट की वैल्यू नहीं रखते, रूट की संख्याएं हम नहीं रखते कभी भी डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे √3 माइनस 1 का है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h की वैल्यू 1.6 √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी, ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते थे a² माइनस b², तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3 नीचे, और ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 1.6 √3 प्लस 1 h की वैल्यू, ये हो जाएगा 2, 1.6 √3 माइनस 1 h की वैल्यू। अगली स्टेप में h की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा, 2 को इससे करोगे तो 0.8 हो जाएगा, 0.8 √3 माइनस 1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.8 √3 माइनस 1, ये है h की वैल्यू, ठीक है, ऐसे लिखें, ये आपका क्या आ गया, मीटर में आ गया 0.8 √3 माइनस 1 मीटर, आंसर 0.8 √3 माइनस 1 मीटर h की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर है। इस तरीके से, यानी ये हमारा जो पेडेस्टल की जो ये डिस्टेंस है, हाइट ऑफ पेडेस्टल लिख सकते हो, हाइट ऑफ पेडेस्टल 0.8 √3 माइनस 1, ये आंसर है इसका, ऐसे लिख सकते। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आप इस तरीके से करते हो, सब कर सकते हो। सबसे पहले फिगर बनानी है, फिगर के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ दी हुई है उन चीज़ों को यूज करके और इनकी वैल्यू रख के 45 और 60 डिग्री की वैल्यू रख के क्वेश्चन को आप आराम से अच्छी तरीके से कर सकते हो।